23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल। रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे के बीच अचानक एक आवाज गूंजती है, इनकलाब जिंदाबाद। इतनी तेज, इतनी गूंजदार कि जेल की मोटी दीवारें भी कांप उठती हैं। अंग्रेज अफसर घबरा जाते हैं, क्योंकि जिस इंसान को कुछ ही मिनटों में फांसी दी जानी है, वो डर नहीं रहा, वो हंस रहा है। वो है भगत सिंह, एक 23 साल का लड़का जिससे पूरा ब्रिटिश साम्राज्य डरता था। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या था उसमें जो उसे मौत से भी बड़ा बना देता है? ये कहानी है एक इंसान की नहीं, एक विचार की। 28 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा गांव में जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उनके घर में पहले से ही आज़ादी की हवा बह रही थी। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। एक दिन छोटा सा भगत खेत में खेल रहा था। उसने मिट्टी में कुछ दबाया। पिता ने पूछा, क्या कर रहे हो? उसने मासूमियत से कहा, बंदूकें बो रहा हूं ताकि बड़े होकर अंग्रेजों को भगा सकूं। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये एक तूफान था जो धीरे धीरे तैयार हो रहा था। 1919 जालियांवाला बाग। हजारों लोग इकट्ठा थे और अचानक अंग्रेजों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। सैकड़ों लोग मारे गए। जब ये खबर भगत सिंह तक पहुंची तो वो खुद वहां पहुंचे। उन्होंने उस खून से भीगी मिट्टी को अपने हाथों में उठाया और अपने दिल में एक कसम ली, अब चुप नहीं रहूंगा। उस दिन एक मासूम बच्चा मर गया और एक क्रांतिकारी पैदा हुआ। भगत सिंह सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक गहरे सोच वाले इंसान थे। वो मानते थे कि आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों को भगाने से नहीं मिलेगी, बल्कि समाज की सोच बदलने से मिलेगी। उन्होंने युवाओं को जगाना शुरू किया, उन्हें समझाना शुरू किया कि डर के साथ जीना भी एक तरह की गुलामी है। 1928 लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठियां इतनी बेरहमी से बरसी कि कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। ये सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी, ये पूरे देश के आत्मसम्मान पर हमला था। भगत सिंह के अंदर आग भड़क उठी। उन्होंने कसम खाई, इसका बदला लिया जाएगा। 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों ने मिलकर अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को गोली मार दी। असल निशाना कोई और था, लेकिन सैंडर्स मारा गया। इसके बाद भगत सिंह ने अपने बाल कटवा दिए, अपनी पहचान बदल ली, क्योंकि अब उनकी लड़ाई और बड़ी हो चुकी थी। 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहां बम फेंका, लेकिन वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था, वो सिर्फ एक आवाज था, एक संदेश था। बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया ताकि वो अदालत को अपनी आवाज बना सके। जेल में भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव होता था, खाना खराब, व्यवहार अपमानजनक। भगत सिंह ने इसके खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। दिन बीतते गए, 1 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन से ज्यादा। उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। 23 मार्च 1931 फांसी का दिन। जेल में अजीब सा डर था। अंग्रेज अफसर भी घबराए हुए थे, क्योंकि वो जानते थे ये कोई आम कैदी नहीं है। जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो वो गा रहे थे, सरफरोशी की तमन्ना। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि गर्व था। फांसी के फंदे के सामने भगत सिंह रुके, मुस्कुराए और जोर से कहा, इनकलाब जिंदाबाद। और फिर एक झटके में सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हुआ? नहीं। उस दिन एक इंसान मरा, लेकिन एक विचार पैदा हुआ। जब उनकी मां उनसे मिलने आई थी तो वो रो रही थी, लेकिन भगत सिंह ने कहा, मां रोना मत, आज तुम्हारा बेटा देश के लिए मर रहा है। 23 साल, बस 23 साल की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो कई लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। आज हम आजाद हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं। लेकिन क्या हम उस आजादी की कीमत समझते हैं? भगत सिंह को फांसी दी जा सकती थी,
लेकिन उनके विचारों को नहीं। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक सोच थे, एक आग थे, और वो आग आज भी जल रही है। इनकलाब जिंदाबाद।